नमस्कार दोस्तों, आज की तारीख है 27 मार्च 2026 और हम लेकर आए हैं आपके लिए दिन की 10 सबसे बड़ी, सबसे ताजा और सबसे जरूरी खबरें, वो भी सीधे आपके लिए आसान भाषा में। आप सभी को राम नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री राम आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाएं। जय श्री राम। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि ऐसी ही बड़ी खबरें आप सबसे पहले देख सकें। आज का जीके सवाल भी सुनिए और कमेंट में जवाब दीजिए। सही जवाब देने वालों को इनाम मिलेगा। सवाल है, भारत की राजधानी कौन सी है? ए मुंबई, बी कोलकाता, सी दिल्ली, डी चेन्नई। अब चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों के साथ। पेट्रोल डीजल महंगा, देश भर में असर। पेट्रोल 5 रुपये और डीजल 3 रुपये प्रति लीटर महंगा। नायरा एनर्जी ने कीमत बढ़ाई, जिससे कई राज्यों में अफरा तफरी और पेट्रोल पंपों पर भीड़ देखने को मिली। लोगों में अचानक बेचैनी बढ़ गई और कई जगह खरीदारी का माहौल बन गया। इससे आम आदमी के बजट पर सीधा असर पड़ने की आशंका है। कई वाहन चालकों ने तुरंत टैंक फुल कराने की कोशिश की, जिससे पंपों पर लंबी कतारें भी दिखाई दी। अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूपी में पेट्रोल को लेकर पैनिक बाइंग। यूपी के कई शहरों में लंबी लाइनें। प्रयागराज समेत कई जिलों में लोग अफवाह के कारण पेट्रोल जमा करने लगे। प्रशासन ने लोगों से शांत रहने की अपील की। कई जगह लोग बिना जरूरत पेट्रोल भरवाने के लिए निकल पड़े, जिससे स्टेशनों पर भीड़ बढ़ गई। प्रशासन का कहना है कि ऐसी अफवाहों पर ध्यान न दें और शांति बनाए रखें। स्थिति को कंट्रोल करने के लिए स्थानीय स्तर पर निगरानी भी बढ़ा दी गई है। अब नजर डालते हैं मौसम से जुड़ी बड़ी खबर पर। मौसम विभाग का बड़ा अलर्ट, 22 राज्यों में आंधी बारिश की चेतावनी। आईएमडी ने यूपी, बिहार, दिल्ली समेत कई राज्यों में 70 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज हवाओं और बारिश का अलर्ट जारी किया। इससे किसानों, यात्रियों और आम लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। कई इलाकों में मौसम अचानक बदल सकता है, इसलिए बाहर निकलने से पहले अपडेट देखना जरूरी है। बिजली गिरने और पेड़ गिरने जैसी घटनाओं की भी संभावना जताई गई है। अब चलते हैं अगली बड़ी राज्य खबर की ओर। यूपी में बड़ा प्लान, 277 करोड़ पेड़ लगाए जाएंगे। हरित प्रदेश बनाने की तैयारी है। सरकार 2026 तक रिकॉर्ड पौधारोपण कर पर्यावरण सुधार पर काम कर रही है। इस अभियान का लक्ष्य न सिर्फ हरियाली बढ़ाना है, बल्कि प्रदूषण कम करना और जलवायु संतुलन को बेहतर बनाना भी है। इससे प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण को नया बल मिलेगा। स्कूल, कॉलेज, पंचायत और सरकारी संस्थाओं को भी इस अभियान से जोड़ा जा रहा है। अब बढ़ते हैं एक और बड़ी सरकारी योजना की तरफ। योगी सरकार की नई औद्योगिक योजना सामने आई है। निवेश मित्र 3.0 लॉन्च किया गया है। नई इंडस्ट्रियल स्कीम से रोजगार और निवेश बढ़ाने पर जोर दिया गया है और पीपीपी मॉडल पर काम होगा। सरकार का उद्देश्य है कि उद्योग लगाना आसान हो, निवेशकों को सुविधाएं मिले और युवाओं के लिए नए रोजगार पैदा हों। इस योजना से छोटे बड़े उद्योगों को मदद मिलने की उम्मीद है। खास तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग और बिजनेस फ्रेंडली माहौल पर फोकस किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं राजस्थान की अहम खबर पर। राजस्थान बोर्ड का बड़ा अपडेट सामने आया है। 9वीं से 11वीं तक का रिजल्ट ऑफलाइन जारी होगा। बोर्ड ने सुरक्षा कारणों से ऑनलाइन रिजल्ट रोककर ऑफलाइन मोड से जारी करने का फैसला लिया है। यह फैसला छात्रों और अभिभावकों के लिए भी अहम है, क्योंकि रिजल्ट से जुड़ी जानकारी अब अलग प्रक्रिया से मिलेगी। बोर्ड की ओर से कहा गया है कि पारदर्शिता और सुरक्षा दोनों का ध्यान रखा जाएगा। छात्रों को सलाह है कि वे केवल आधिकारिक सूचना पर ही भरोसा करें। अब रुक करते हैं बिहार की बड़ी सौगात की तरफ। बिहार को बड़ी सौगात मिलने वाली है। अब राज्य में 4 नए एयरपोर्ट बनेंगे। ये मंजूरी उड़ान योजना के तहत मिली है। गोपालगंज, बेगूसराय, भागलपुर और छपरा में एयरपोर्ट बनने से कनेक्टिविटी और रोजगार दोनों में इजाफा होगा। इससे बिहार के अंदर और बाहर यात्रा करना काफी आसान हो जाएगा और साथ ही व्यापार, पर्यटन और निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा। स्थानीय युवाओं के लिए काम के नए अवसर पैदा हो सकते हैं। कुल मिलाकर यह कदम राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा माना जा रहा है। तो चलिए अब नजर डालते हैं बिहार से जुड़ी अगली अहम खबर पर। बिहार में कानून व्यवस्था की बड़ी खबर, कई बड़ी घटनाएं सामने आई हैं।
हत्या, लूट और सुरक्षा में चूक जैसी घटनाओं ने प्रशासन को अलर्ट कर दिया है। कानून व्यवस्था पर सवाल उठने के बाद पुलिस और प्रशासन पर दबाव भी काफी बढ़ा है। प्रभावित इलाकों में सुरक्षा बढ़ाने और जांच तेज करने की बात कही जा रही है। आम लोगों में भी चिंता का माहौल है, इसलिए प्रशासन की तरफ से लगातार निगरानी और कार्रवाई की जरूरत महसूस की जा रही है। अब हम चलते हैं केंद्र सरकार की एक बड़ी योजना की तरफ। केंद्र सरकार की बड़ी योजना सामने आई है। देश भर में ड्राइविंग स्कूल खुलेंगे। सरकार पिछड़े इलाकों में ड्राइविंग स्कूल खोलकर 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की तैयारी कर रही है। इस पहल से युवाओं को स्किल ट्रेनिंग मिलेगी और उन्हें ड्राइविंग, ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स सेक्टर में अवसर मिल सकते हैं। सरकार का लक्ष्य है कि ग्रामीण और छोटे शहरों के युवाओं को भी रोजगार से जोड़ा जाए। यह योजना आत्मनिर्भर भारत की दिशा में भी काफी अहम मानी जा रही है। अब आखिरी बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। पीएम मोदी का बड़ा कदम सामने आया है। वेस्ट एशिया संकट पर मुख्यमंत्री के साथ बैठक होगी। प्रधानमंत्री सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा करेंगे। इस बैठक में मौजूदा हालात, राज्य स्तर पर तैयारियां और जरूरी कदमों पर बात होने की संभावना है। वेस्ट एशिया संकट को देखते हुए केंद्र और राज्यों के बीच तालमेल पर जोर दिया जा रहा है। यह बैठक नीतिगत फैसलों और आगे की रणनीति के लिहाज से भी काफी अहम मानी जा रही है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये सारी बड़ी खबरें? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही और ताज़ा, खास और जरूरी खबरों के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।